अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के जरिए हम इसको एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1, -2 और -4। पहले 1 लिखेंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी अलामत तब्दील करेंगे, माइनस से प्लस कर लेंगे, प्लस होगा माइनस कर लेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट है -4, -4 लिख के पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देंगे। 1 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे। पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट को -2 ये -9 होगा, प्लस कर लेंगे, +2 6 -6 आ जाएगा, -4 9 -2 9 2 7 7 1 are 7 6 - 6 0 2 zeros are 0 9 - 2 7 7 4 are 28 7 - 28 -21 इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप इसी तरह एक्सपेंड करें जिस तरह यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया हुआ है इस मेथड से, तो ये इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, थर्ड रो सेकंड रो और फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐड कर दिया। अगर हम इसके फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट को ए बी ए माइनस बी और ए, इनको अगर हम प्लस करें, देखें ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, बी कट जाएगा, ए प्लस ए 3a आ जाएगा। इस तरह दूसरी रो के भी तमाम एलिमेंट को प्लस करें 3a आएगा, तीसरी रो के भी तमाम एलिमेंट को प्लस करने से 3a आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इसका ऑपरेशन लिखेंगे। ये कॉलम थर्ड का एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट का है। सेकंड और थर्ड और सेकंड या सेकंड और थर्ड के एलिमेंट को प्लस करके फर्स्ट में सारी वैल्यू को लाकर प्लस कर देंगे। इनकी ये सारी वैल्यू जो है जिस तरह ये लिखी हुई है फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। तो ये 3a 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 बन जाएगा। यहाँ से 3a कॉमन लिया, बाकी ये वैल्यू बच गई। अब हम इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। उसका तरीका क्या है कि फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से माइनस कर दें। यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ये -1 -a प्लस बी -a आ गया। सेकंड रो इसके नीचे लिख के इसको प्लस कर लेंगे, 1 1 से कट जाएगा 0, a कट जाएगा 2b, a कट जाएगा -b। देखें सेकंड रो की जगह पे हमने लिख दिया 0 2b -b। इस तरह दोबारा फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो इसके नीचे लिख दें। आप देखेंगे ये 0 b और b ये वाली रकमें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस 1 का कोफैक्टर लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 है। इसके जरिए हम एक्सपेंड कर लेंगे 1 के जरिए। 1 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 0 0 लिखा है, वो क्योंकि 0 है तो सारे 0 हो जाएंगे। यह आ जाएगा 3a, 1 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2b² प्लस b², ये इनको ऐड करने से 3b² आ जाएगा हमारे पास। 3b² को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9ab² आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, देखिए इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड में से y और थर्ड में से z कॉमन आ रहा है। तो अगर किसी एक रो या एक कॉलम में से भी कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन लें ताकि उसको सिंप्लीफाई करना ज़रा आसान हो। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। सेकंड का साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, +1 लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए। यह आ जाएगा XYZ, आगे ब्रैकेट के बाद 2, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 4 - 1 आ जाएगा, ये -1 लिख के 2 - 1 आ जाएगा, 1 लिख के 1 - 2 आ जाएगा। XYZ, ये 4 - 1 आएगा 3 3 2 are 6, 2 - 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 2 -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 - 1 -1 4 आ जाएगा, 4XYZ, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट 1 2 3 4 5 6 पार्ट उसने दिए हुए हैं विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड किए बगैर प्रॉपर्टी के जरिए हम इनको हल करेंगे।
फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 7 8 9 5 6 7 2 3 4। बेसिकली ये वाले क्वेश्चन एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से बिल्कुल इजी हो जाएंगे। शुरू में ज़रा थोड़े से मुश्किल लगते हैं। अगर आप इसमें से पहली रो को या फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या सेकंड को फर्स्ट और थर्ड में से, या थर्ड को फर्स्ट सेकंड में से माइनस कर दें। फर्ज कर लिया हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट रो थर्ड रो को सेकंड और फर्स्ट में से माइनस कर, फर्ज कर लें 2 3 4। जब इसको माइनस करेंगे 2 को 5 में से 3 आ जाएगा, 3 को 6 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 7 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 7 में से माइनस करेंगे, 3 को 8 में से, 4 को 9 में से। अब देखें इसमें से 5 और सेकंड रो में से 3 कॉमन लेके ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 2 3 4। देखिए इसकी फर्स्ट और सेकंड रो सेम आ गई, R1 इज इक्वल टू R2, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने थर्ड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर दिया। 9 को 7 में ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, 7 को 5 में ऐड करेंगे 12, 4 को 2 में ऐड किया 6। अब इस पूरे कॉलम के अंदर से फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 8 6 और 3, ये भी 8 6 और 3। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों एक जैसे आ गए। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि दो कॉलम या दो रो एक जैसी आ जाए, उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। इस तरह इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम वो तरीका इख्तियार कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में थर्ड में ऐड कर दिया, सेकंड को थर्ड में, 6 इसमें ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, -8 को 10 में ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा। आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 6 को सेकंड कॉलम को फर्स्ट में माइनस भी कर सकते हैं। अब देखें इसके दो कॉलम 5 2 2 5 2 2 सेम आ गए, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास जिस रो और कॉलम के अंदर जो लेटर मिसिंग है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए पहली रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर, तीसरी रो के अंदर, पहली रो के अंदर सी नहीं लिखा हुआ, दूसरी रो के अंदर बी नहीं लिखा हुआ, तीसरी रो के अंदर ए नहीं लिखा हुआ, या पहले कॉलम के अंदर बी नहीं लिखा हुआ तो आप इसको बी से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे कॉलम के अंदर सी नहीं लिखा हुआ इसको सी से मल्टीप्लाई कर लें, तीसरे कॉलम के अंदर ए नहीं लिखा हुआ इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कॉलम 3 का एलिमेंट है, ये 2 का, इन दोनों को ऐड करें, 0 प्लस ए बी आ जाएगा और इसमें लाकर प्लस कर दें, 0 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 0 आएगा, इसमें प्लस कर दें 0, इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस बी सी आएगा, इसमें ऐड कर देंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कॉलम थर्ड और कॉलम सेकंड के एलिमेंट को फर्स्ट में लाकर ऐड कर दिए, इस पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ गए। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक कॉलम या एक रो के तमाम एलिमेंट 0 आ जाए तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। 0 1 ओवर ए बी सी से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इसको हमने 0 के बराबर प्रूव करना है। इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें आप फर्स्ट कॉलम को सेकंड में ऐड कर लें या सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर दें। यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर दिया, आप फर्स्ट को सेकंड में भी ऐड कर सकते हैं। m प्लस एन को l में प्लस करेंगे, l प्लस m प्लस n, इसको प्लस करेंगे, इनको भी अरेंज कर लेंगे, तरतीब लगा लेंगे, इनको भी तरतीब लगा लेंगे। अब देखें इस कॉलम के तमाम एलिमेंट सेम आ गए, यहाँ से l प्लस m प्लस n कॉमन लेंगे, 1 1 आ जाएगा। थर्ड कॉलम के अंदर भी 1 1 है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम आ गए। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए उसका आंसर 0 आ जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट है, ये आसान है ज़रा। अगर आप देखें तो थर्ड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में से 3x कॉमन ले लें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 3 और 5 है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम आ गए, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। 3x से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा।
लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास ए बी बी सी ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, इसके बराबर हमने प्रूव करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है, इसको हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जो डिवाइड वाली रकम है वो उसी तरह लिखते जाएंगे। मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका जो राइट हैंड साइड है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ए और ए स्क्वायर है, लेकिन इसमें हमारे पास ए स्क्वायर और ए क्यूब बन गया। इसका मतलब अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें पहली दो रकमों इन दोनों को, सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब बन जाएगा। तो हम इस पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी रो को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब। सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर फिर नंबर सेम आ गए, ये आप कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये ए बी सी से कट जाएगा, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज टू फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू, इनको आपने प्रूव करना है। शो दैट, ये 15 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करने हमने, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया है। इसको अगर हम देखें तो आप 5 25 10, सेकंड रो में से भी 5 कॉमन आ रहा है, 5 25 25 सेकंड कॉलम से भी कॉमन आ रहा है। तो पहले हमने सेकंड कॉलम में से 5 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3 1 0 5 5 10 7 5 1। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम से भी रो से भी कॉमन आ रहा है, फिर 5 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3 1 0 1 1 2 7 5 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सेकंड पार्ट है इसका, इसको हमने एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स के इक्वल प्रूव करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट कर लिए। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, हम अगर ए और ए प्लस एक्स को प्लस करने से और इनके एलिमेंट को भी प्लस करने से, इनके एलिमेंट को भी प्लस करने से सेम नंबर आ रहा है, तो हमने क्या किया, थर्ड कॉलम का एलिमेंट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट में लाकर प्लस कर दिया। इन सारी रकमों को यहाँ पे प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 3a प्लस एक्स, ये भी 3a प्लस एक्स, ये भी 3a प्लस एक्स। कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे 1 1 ए प्लस एक्स ए और ए प्लस एक्स। अब हमने क्या किया, इसके 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लिया। फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो में ऐड कर दिया। फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो में ऐड कर दिया। तो फर्स्ट रो को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 -a। सेकंड रो इसके नीचे लिख के इसमें इनको प्लस कर ले। अब देखेंगे ये 0 x 0, ये वाली रकम आ गई हमारे पास। इस तरह फर्स्ट कॉलम रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो थर्ड रो में ऐड कर लेंगे, तो 0 0 x आ जाएगा। अब ये 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 है, इसका हम कोफैक्टर लिख लें या इसका डिटर्मिनेंट पूरे का एक्सपेंड कर लें फर्स्ट कॉलम के जरिए, फर्स्ट कॉलम के जरिए। तो बेहतर है कि कोफैक्टर लिख लें। पहली रो पहला कॉलम छोड़ के x0 0 x डिटर्मिनेंट में लिखें, ये x स्क्वायर बन जाएगा -0, तो x स्क्वायर -0 x स्क्वायर आ जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें इसकी राइट हैंड साइड आ। थर्ड पार्ट है इसका, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे, तो हम इसको पहले सबसे पहले XYZ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फिर डिवाइड वाली रकम को इसी तरह लिखें। अब देखें यहाँ पे x 1 x x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम अगर पहली रो को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर। तो पहली रो को हमने x से, दूसरी रो को y से, तीसरी रो को z से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कि हमारे पास थर्ड कॉलम के अंदर सेम नंबर आ गए, कॉमन लेके हमने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन ये आंसर इसके बराबर नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे C2 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, कॉलम सेकंड और थर्ड को, सेकंड कॉलम को थर्ड की जगह पे, थर्ड को सेकंड की जगह पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ये 1 1
पहले कॉलम में आ जाएगा एक्स वाई जेड सेकंड कॉलम में, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है इसका, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके 1 है यहाँ पे, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो और थर्ड रो में ऐड कर देंगे। अब हम इसको फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 माइनस एक्स के, सेकंड रो इसके नीचे लिख देंगे। देखिए ये 0 आ जाएगा, ये y माइनस एक्स, ये वाई स्केयर माइनस एक्स के, देखिए यहाँ पे सेकंड रो में आ गया। इसी तरह इसको -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देंगे, तो ये वाली रकमें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास इसको वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर और जेड स्केयर माइनस, इनको हमने फैक्टराइज कर लिया। इस 1 का को फैक्टर लिख दिया, 1 लिख के पहली रो पहला कॉलम छोड़ के ये 4 एलिमेंट हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिए, बाकी 0 हो जाएंगे। अब देखें y माइनस एक्स और y माइनस एक्स, ये वाली रकम और ये वाली रकम पहली रो में से कॉमन आ जाएगी। z माइनस एक्स ये दूसरी रो में से कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे y प्लस एक्स और z प्लस एक्स बच जाएंगे। इसको फिलहाल वैसे लिख दिया है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 को z और x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को y प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साइन चेंज कर देंगे, इसमें से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर इसका देखिए ये आ रहा है, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई। लेकिन हमें यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यू नहीं चाहिए। y माइनस एक्स की जगह पे हमें चाहिए x माइनस वाई, और z माइनस वाई की जगह पे चाहिए y माइनस जेड। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जिनके ऊपर टिक लगाए, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, y माइनस जेड आ जाएगा, और ये z माइनस एक्स। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है, इसको भी हम इस तरह के रिजल्ट के बराबर प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन। अब 1 1 1, पहले कॉलम को दूसरे और तीसरे में से माइनस करना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने, फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में ऐड करें। अब ये ज़रा थोड़ा सा आपने इसको समझना है कि ये कैसे किया। सबसे पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 माइनस ए माइनस 1 माइनस इंटू ए प्लस 1 का स्केयर। देखिए फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड कॉलम इसमें ऐड करते हैं, +1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ये कट जाएगा, 0 आ गया। 1 कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी या बी माइनस ए आ जाएगा। ये बी प्लस 1 का स्क्वायर और ए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, इस तरह हमने वैसे लिख दिया। इस तरह इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये वाली रकमें हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे बाकी एलिमेंट 0 आ गए, ये 1 है। इस 1 का को फैक्टर लिखेंगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दिए, बी माइनस ए सी माइनस ए पहली रो में लिख दिया, बी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर, और ये वाले एलिमेंट लिख दिए। फर्स्ट रो को वैसे लिख दिया, इनके हमने स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए। जब आप इनका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, देखें बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, साथ माइनस भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। देखिए -1 कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b, ये वाली रकम आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 2b ये आ गया, और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2a ये आ गया। इस तरह इसको भी सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद फर्स्ट रो को वैसे लिख दिया। अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लिया, प्लस और माइनस लिख दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, बी माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फिर फैक्टराइज कर लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, सी माइनस ए आ गया। अब देखिए बी माइनस ए, यहाँ पे भी बी माइनस ए है, यहाँ पे भी बी माइनस ए है, इन दोनों में से बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी बी माइनस ए है, तो पूरे कॉलम में से हमने बी माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी प्लस ए और ये 2 बच जाएगा। इस तरह यहाँ पे सी माइनस ए है, ये भी सी माइनस ए, सी माइनस ए, पहले इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन आएगा, फिर इस पूरे कॉलम में से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे सी प्लस ए प्लस 2 बच जाएगा।
ये दोनों रकम में फैक्टर वैसे लिख दिए हमने। अब इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, c प्लस a प्लस 2 लिख दिया। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस ए माइनस 2, माइनस 2 भी कट जाएगा, ए माइनस ए भी कट जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। अब जो हमें आंसर चाहिए वहाँ पे बी माइनस ए की बजाय ए माइनस बी लिखा है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस बी बना लिया। सी माइनस बी की जगह पे बी माइनस सी चाहिए, हमें बी माइनस सी लिख के इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये सी माइनस सी आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।